ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी मेरे आशीष सिंह के साथ में, और इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आईएमए ने रामदेव पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन पर रामदेव का दुष्प्रचार रोका जाए, ऐसा कहना है आईएमए का इस चिट्ठी में। और आईएमए ने यह भी कहा है कि रामदेव पर देशद्रोह के आरोप में कार्रवाई हो। वैक्सीन के 2 डोज लेने वाले सिर्फ 0.6 को संक्रमण हुआ है प्रतिशत लोगों को। और आईएमए ने यह भी लिखा है कि रामदेव ने कहा कि वैक्सीन के बाद 10,000 डॉक्टरों की मौत हुई है। आईएमए ने लिखा है अपनी चिट्ठी में, जो कि प्रधानमंत्री को लिखी गई है, कि रामदेव ने यह भी कहा है कि एलोपैथी दवाओं से लाखों की मौत हो रही है। एलोपैथी पर आरोप लगाया है, सरकार को चुनौती है। डॉक्टर पूरी मेहनत के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं और पहली लहर में 753 और दूसरी में 513 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है अब तक। रामदेव ने वैक्सीनेशन में रुकावट डालने की कोशिश की है, ऐसा कहना है आईएमए का। और आईएमए ने यह भी आरोप लगाया कि हम भारतीय चिकित्सा पद्धति का सम्मान करते हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना दवा बेचने का विरोध भी है। वैक्सीनेशन को लेकर डर पैदा करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आईएमए ये भी लिखते हैं कि सरकार के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चुनौती देने पर एक्शन हो। अपनी कंपनी के फायदे के लिए रामदेव ने दुष्प्रचार किया है। तो ये जो आप चिट्ठी देख रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है। काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं बाबा रामदेव और उनकी कंपनी के खिलाफ, कि किस तरह से रामदेव के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और रामदेव अलग अलग बयानों से कोरोना का जो इलाज चल रहा है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए वैक्सीन के अलावा दूसरी तकनीकों पर रिसर्च किया जा रहा है। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन नरेश चौहान ने कहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी यानी एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना के मरीजों को फायदा हो सकता है। ये मेडिसिन 2 दवाओं के कॉकटेल से बनाई जाती है। सुनिए। संक्रमण की लड़ाई में एक नई जिसको कहेंगे शस्त्र हमारे हाथ में आया है, जिसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और जो अब हिंदुस्तान में अवेलेबल है, ये रोश कंपनी स्विट्जरलैंड से भेज रही है। इसके अंदर लैब में बनाई गई 2 एंटीबॉडीज। एक एंटीबॉडी का नाम है कैसिविरामैब एंड द अदर इज इमडेविमैब। ये 2 का कॉकटेल दोनों को मिक्स करके हम देते हैं पेशेंट्स को। और इनकी ये पावर है, ये एंटीबॉडीज की, कि ये जो वायरस आपकी बॉडी में लगा है संक्रमण से, उसको ये ब्लॉक कर देता है कि वो हमारे पेशेंट के जिसको इन्फेक्शन लगा है उसके सेल्स के अंदर ना जा सके। तो वायरस लिमिट हो जाता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और फाइनली डेड हो जाता है। तो इसीलिए ये जो टेक्निक आई है, जो उपलब्ध हुई है अभी, इसका बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट है कि हम जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, खास करके वो लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना हो सकती है, जैसे लोग जो एल्डरली है, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, कोई लंग प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, ये जिनको हम हाई रिस्क मानते हैं, उनके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव है कि उनके अंदर देखा गया है, जो इंटरनेशनल स्टडीज हुई है, कि 80% वो लोग जो हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको जरूरत पड़ती थी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वायरस का लोड ही खत्म कर दिया गया। और जिनको जरूरत पड़ी भी, जो नेक्स्ट 20-25% बचे हैं जिनको पड़ी भी, उनकी जो इलनेस है वो कोई 3-4 दिन 5 दिन लेंथ उसकी कम हो जाती है। और डेथ भी देखा गया है, जो लोग सीरियस हो जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उसमें भी 70-75% बढ़ोतरी है। तो चलिए, एंटीबॉडी कॉकटेल पर भी अब काम शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ कोशिश की जा रही है। रोशे ये वही अमेरिकी कंपनी है जिसका एंटीबॉडी कॉकटेल
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था और वो जल्द ठीक हो गए थे कोविड से। फिलहाल चलिए हमारे डॉक्टर्स के पैनल के पास चलते हैं। इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में डॉक्टर आशीष तिवारी अभी हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर तिवारी, जिस तरह से हमने देखा कि एंटीबॉडी कॉकटेल पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ये किस हद तक आपको लग रहा है कि कारगर होगा? दूसरा, क्योंकि रोशे एक ही कंपनी है, अब उसने शुरुआती कुछ बैचेस भेजने शुरू किए हैं, ये एंटीबॉडी कॉकटेल पर इंडियन कंपनीज काम नहीं कर पाई हैं, इंडियन जो रिसर्चर्स हैं वो नहीं काम कर पाए? डॉक्टर तिवारी, सॉरी, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कॉलर आ गए हैं, भारत हैं दिल्ली से। भारत, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर, मैं एक्चुअली 17 अप्रैल को मुझे फीवर आ गया था और 4-5 दिन फीवर रहा। उसके बाद सर मेरा फीवर टूट गया 2-3 दिन। फिर 24 को मुझे फिर फीवर आया अप्रैल में। मैंने टेस्ट कराया तो मेरा पॉजिटिव आया था, कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद सर मैं घर पे ही अपना आइसोलेशन में रहा और ऑनलाइन एक हमारे डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करके हमने मेडिसिन लिए और मेडिसिन वगैरह खाए। मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत नहीं पड़ी और सर अभी मैं ठीक हूँ। और मैंने दोबारा नेगेटिव टेस्ट कराया था कोरोना का, वो मैं नेगेटिव आ गया सर। लेकिन सर मेरा आज आइज है, जो एक आंख के नीचे लेफ्ट आइज है, उसके नीचे थोड़ी स्वेलिंग सी है, हल्की सी। तो सर ये स्वेलिंग किस चीज की है? नॉर्मली स्वेलिंग है या ये फंगस है, ब्लैक फंगस हो सकता है या कुछ? सर इसके बारे में पता करना सर। डॉक्टर अरोड़ा, आप ये प्रश्न लेना चाहेंगे? जी, अगर मिस्टर राहुल, अगर आपको वहाँ पे दर्द हो रहा है तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और चेक करा लीजिए। ये एक्चुअली अनलाइकली है कि ये ब्लैक फंगस है, क्योंकि आप घर पे थे और आई एम श्योर आपके इतनी सिवियर इन्फेक्शन भी नहीं थी, इतनी हाई स्टेरॉइड भी नहीं यूज होगी। बट एट द सेम टाइम एक बार चेक करा लीजिएगा। कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से या थोड़ा कोविड खत्म होने के बाद भी हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन की वजह से आंखों के नीचे या फिर स्किन पे कहीं पे स्वेलिंग आने के चांसेस हैं। ये मोस्ट लाइकली 95-99% माइल्ड नॉर्मल चीज एलर्जिक रिएक्शन होगी, बट एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये जाहिर सी बात है कि हर एक इस तरह की तकलीफ आप फंगस के तौर पे पैनिक में मत लीजिए। जाहिर सी बात है, सबसे पहला स्टेप है कि इस तरह की कोई भी हमें आपको अगर डाउट हो तो पहले डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में। डॉक्टर तिवारी, वापस आपके पास वही प्रश्न के साथ आना चाहूँगा। कॉकटेल्स को लेकर, एंटीबॉडी कॉकटेल्स को लेकर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा चर्चा अब शुरू हो गई है और फर्स्ट बैचेस आने शुरू हो गए हैं। इंडियन कंपनीज काम नहीं कर रही हैं या फिर सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं? कितना कारगर है ये एंटीबॉडी कॉकटेल वाला फॉर्मूला? डॉक्टर तिवारी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है। ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जब तक हमारी टीम आपके साथ में ऑडियो फिक्स करे, एक और कॉलर ले लेते हैं। अंजलि हमारे साथ में बिहार से जुड़ गई है। अंजलि, अपना सवाल पूछिए। मुझे ये जानना था कि मेरी नानी को 1 मई को इंजेक्शन लगा था और अभी जिस हाथ में इंजेक्शन लगा है उस पूरे हाथ में दर्द है। 1 तारीख को इंजेक्शन लगा था आप कह रहे हैं? हाँ, 1 मई को। और अभी तक क्या लगातार 25-26 दिन तक दर्द रहा है? हाँ, दर्द रहा है। ओके, डॉक्टर अरोड़ा, इनकी नानी को इंजेक्शन लगा था 1 तारीख को, लेकिन अब 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए। बेस्ट है कि थोड़ा सा एक बार चेक करा लें। कभी कभार इंजेक्शंस के बाद कोई भी इम्यूनिटी रिएक्शन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग ये सब हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि इस वैक्सीन की वजह से हुआ है, बट कोई भी इंजेक्शन के बाद, कोई भी वैक्सीन के बाद कभी कभार ऐसे रिएक्शंस होने के चांसेस हैं। तो एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली अगर दर्द भी है तो ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोई और प्रॉब्लम होने का चांस है। स्पेशली वो उस आंत को दिखा देना चाहिए। तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर वैक्सीन की वजह से होगा तो वैक्सीन के रिएक्शन थोड़े बहुत जो होते हैं, बहुत कम केसेस में होते हैं वो, लेकिन 2-3 या फिर 4 दिन तक ही रहते हैं। अगर 25 दिन से ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं वापस डॉक्टर तिवारी के पास दूसरे प्रश्न की चाहूँ, डॉक्टर अरोड़ा, हमने देखा ये कॉकटेल वाला जो फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। इंडियन कंपनीज़ को लेकर, इंडियन गवर्नमेंट्स को लेकर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस पर ये कॉकटेल एंटीबॉडी वाला फॉर्मूला किस हद तक कारगर है?
ये कॉकटेल एंटीबॉडी वाले फॉर्मूला बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट, इनफैक्ट अर्ली फेज में माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में हम देते हैं। एंड इट इज मेंट टू कि जो वायरस आया है उसको हम क्विकली न्यूट्रलाइज करें। मतलब ये एक्चुअली किसी और की एंटीबॉडी अपने, जैसे प्लाज्मा थेरेपी हम यूज कर रहे थे कि किसी और की एंटीबॉडी यूज करें कि हम वायरस को न्यूट्रलाइज कर लें, क्योंकि अपनी खुद की इम्यूनिटी इतनी काम नहीं कर रही है। तो इट इज अ सिमिलर मैकेनिज्म काफी सिमिलर है। तो ये सिवियर, जब ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन बैठ गया है या सिवियर सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है, तब ये जाके काम नहीं करेगा। तो इट हैज टू बी टेकन अर्ली। तो जाहिर सी बात है, इट हैज टू बी, वो डिसीजन भी जल्दी से लेना है कि एंटीबॉडी कॉकटेल देना है, एंड अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो जाके हम थोड़ा सा उस पर आगे देख सकते हैं कि इसकी क्या यूटिलिटी हो पाएगी। ओके, तो एक और कॉलर जुड़ के हैं हमारे साथ में, शिव कुमार है राजस्थान से। शिव कुमार जी, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था, किडनी ट्रांसप्लांट, लगभग किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था 3.25 महीने पहले। तो अब मैं वैक्सीन कब ले सकता हूँ? डॉक्टर तिवारी, आप ये प्रश्न लेना चाहेंगे? यस, इन्होंने कब ट्रांसप्लांट करवाया, कितना समय हो चुका है? 3.25 महीने। 3.25 महीने, ओके। तो अभी आपकी दवाएं चल रही 18 फरवरी को करवाया था। हेलो जी, 18 फरवरी को कराया था इन्होंने, डॉक्टर तिवारी। फरवरी को, ठीक है, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले मेरी सलाह ये होगी कि जो इनके ट्रांसप्लांट सर्जन है या जो इनके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिनकी देखरेख में इनका इलाज चल रहा है, उससे एक बार अपनी फिटनेस चेक करवा लें वैक्सीन लेने के पहले, तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो आपको अपने जिस ट्रांसप्लांट सर्जन है उनके पास में फिटनेस स्टेटस एक बार जरूर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वैक्सीन के थोड़े बहुत रिएक्शन ओकेजनली हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ट्रांसप्लांट करा था, काफ़ी सेंसिटिव सर्जरी थी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर तिवारी, हमने देखा है कि ये जो फंगस वाले केसेस हैं, ये इस बार ही क्यों ज़्यादा देखने को मिले? फर्स्ट वेव में भी 1 लाख के आसपास हमारे केसेस पहुंच गए थे, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, और ये क्यों इंडिया में ही ज़्यादा देखने मिल रहे हैं? बाकी जगहों पर तो कई लाखों की तादाद में केसेस डेली पॉजिटिव हो रहे हैं, वहाँ विदेशों में क्या हमें ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ये सब के केसेस नहीं देखने मिल रहे? देखिए, ये इसका जो रीजन है वो एजम्पशन की बेसिस पर है, क्योंकि ये अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन जो एजम्पशंस आए हैं उसके हिसाब से पहला कारण तो ये कि जो फर्स्ट वेव थी उसमें नंबर ऑफ केसेस इतने नहीं गए थे जितनी सेकेंड वेव में गए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए तो इसके साइड इफेक्ट वाले केसेस भी बढ़ गए उस रेशियो में। शुरू में भी आए होंगे, लेकिन वो डायग्नोज ना हो पाए होंगे, या उतना वो हमारे ग्लेयर में नहीं आ पाए, मीडिया ग्लेयर में भी नहीं आ पाए। दूसरा ये हुआ था कि जो स्टेरॉइड का ओवर यूज था, ये फर्स्ट वेव में उतना नहीं था जितना सेकेंड वेव में हो गया जी। फर्स्ट वेव के आते आते जब वो लास्ट में खत्म होने वाली थी, तब ये तमाम सारे फैक्ट्स आए थे कि स्टेरॉइड से कोविड मैनेजमेंट में फायदा हो रहा है। तब ये स्टार्ट हुआ था इसका स्टेरॉइड का यूज, यानी कि फर्स्ट वेव की शुरुआत में स्टेरॉइड इतनी रैम्पेंटली यूज नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में स्टेरॉइड का ओवर यूज 100% हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हुआ है, तमाम लोगों ने कर दिया, डे 1 से शुरू कर दिया। तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, जिनको ये ज्ञान था, जिनको नॉलेज थी, उन्होंने तो इसका जुडिशियस यूज किया। अदरवाइज जो अदर हेल्थ के जो पैथी वाले डॉक्टर्स थे, जिनके पास ये नॉलेज नहीं पहुंची, क्योंकि नॉलेज का कोई सोर्स नहीं था, व्हाट्सएप से ही सब ज्ञान चारों तरफ पहुंच रहा था जी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रही हिंदुस्तान में कि व्हाट्सएप पे एक पेपर चल रहा है, उस पेपर से मेडिकल स्टोर वाला भी दवाएं दे रहा है, अदर पैथी वाले भी दवाएं दे रहे हैं। यह एक मेन कारण रहा जिसके कारण स्टेरॉइड ओवर यूज हुई। तो शायद एक ये बड़ा कारण हो सकता है कि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड इस बार जो जुडिशियली नहीं हुई, उस कारण से ये नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिखे, और चूंकि दिखे तो इसके ऊपर ध्यान गया, इसकी डायग्नोसिस होने लगी। तमाम गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो भी एक्टिव हो गई, तो केसेस डायग्नोस होने लगे, तो हमारी आंखों के सामने आने लगे। तो यही शायद कारण रहा होगा कि इस बार हमें ज्यादा केसेस दिख रहे हैं। इंडियन न्यूज कोविड ओपीडी में दोनों डॉक्टर्स ने आपको प्रिवेंशन किस तरह से करना है, और अगर हो गया है तो उसे किस तरह से टैकल करना है, आगे क्या कदम उठाना है, ये भी हमने आपको पिछले 40 मिनट में बताया है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मनीषा जुड़ गई है नई दिल्ली से। मनीषा, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मुझे पूछना था, गुड इवनिंग सर, मुझे ये पूछना था कि अगर मान लो ये हो जाता है तो उसके बाद क्या हम प्रिकॉशन रखें, और उससे मतलब बचने के लिए भी हम क्या क्या सेफ्टी रखें? आप फंगस की बात कर रही हैं या फिर कोविड की? ब्लैक फंगस की। डॉक्टर ओडा, आप लेना चाहेंगे एक प्रश्न?
अगर ब्लैक फंगस जनरली सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोविड इन्फेक्शन में ही होता है। किसी किसी को अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहता है, शुगर्स काफी हाई रहते हैं और उसके साथ में कोई और भी बीमारी हो जाती है, कोई वायरल इन्फेक्शन नॉर्मल वाली भी हो जाती है, तो भी होने के चांसेस होते हैं। तो बट अभी कोविड इन्फेक्शन में हम शुगर्स अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, इसके साथ में हम स्टेरॉइड्स भी, जैसे डॉक्टर तिवारी ने बोला है कि हमें अनकंट्रोल्ड और अनजुडिशियस यूज, मतलब बहुत ज्यादा स्टेरॉइड की यूज बहुत लंबे अरसे के लिए, जितना जरूरी से ज्यादा हम स्टेरॉइड यूज करते हैं तो उसकी वजह से ज्यादा चांसेस हैं कि ब्लैक फंगस होता है। बट सब जनों को इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है। जो डायबिटिक हैं वो अपना शुगर अच्छे से कंट्रोल करके रखें। जिनको स्टेरॉइड दवाइयां यूज हुई है जिन पे, वो देखें कि कितने लंबे अरसे तक यूज हुई है, कम से कम करके रखें, डॉक्टर से हमेशा कांटेक्ट में रहें। और जैसे ही खत्म होता है ये सब, उसके साथ भी अपना हमेशा चेकअप कराते रहिए कि स्पेशली आईज, नोज, फेस, माउथ का आईज चेकअप कराते रहिए और खुद भी चेक करते रहिएगा कि कुछ भी चेंजेस होते हैं तो इमीडिएटली मेडिकल पर्सनल से कांटेक्ट कीजिएगा। जल्द डिटेक्शन होगा तो बेहतर इलाज हो पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईलाइटिंग एस्पेक्ट है ये फंगस वाले इन्वेस्टिगेशन को लेकर। कुसुम, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गई हैं न्यू दिल्ली से। कुसुम, अपना सवाल पूछे। मैम, मुझे एक सवाल पूछना है कि मेरे मदर इन लॉ हैं और उनको डायबिटीज है, उनको थायराइड भी है और उनको बीपी भी है। और क्योंकि उनका जो शुगर लेवल है वो कम नहीं हो पा रहा है, तो हम उन्हें वैक्सीन नहीं दे पा रहे। एक तो मुझे ये पूछना है कि हम उन्हें कब और कैसे वैक्सीन दिला पाएंगे। और दूसरा, मेरे फादर इन लॉ हैं, वो चेन स्मोकर हैं, वो बीड़ी पीते हैं, और क्या हम उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो इससे मतलब वैक्सीन लगाने से कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डॉक्टर तिवारी, आप लेना चाहेंगे एक प्रश्न? देखिए, जो शुगर अनकंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? कंट्रोल तो हो जाएगी। आपको अपने फिजिशियन या जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे एक बार मिलिए। या तो आपकी मेडिसिन चेंज होगी या आपकी डोज का रीएडजस्टमेंट होगा। इस कारण से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं हो रही तो यही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार ये कंट्रोल हो जाए, इसके बाद ब्लड प्रेशर और थायराइड सब पैरामीटर्स आपके अगर कंट्रोल्ड है तो बेहतर होगा। कोई भी चीज अनकंट्रोल्ड है तो तकलीफ दे सकती है। तो पहला तो यह कि फिजिशियन से मिलिए। ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है, ये नियंत्रित हो जाती हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनियंत्रित रहें। और दूसरा, चेन स्मोकिंग वाली बात है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि वैक्सीन लेने के पहले और वैक्सीन लेने के कुछ दिन बाद, इसका एक जनरल फार्मूला है कि वैक्सीन लेने के 1 हफ्ते पहले और सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते बाद तक अल्कोहल और स्मोकिंग, इससे बचना चाहिए। अगर इससे नहीं बचेंगे तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी बननी चाहिए, उसमें ये हिंड्रेंस करती, यानी कि रुकावट डालती है। तो जिस लेवल पे इम्यूनिटी आनी चाहिए उस लेवल पर इम्यूनिटी नहीं आती है। ऐसा कोई प्रूवन इस तरह का शोध नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे एजम्पशंस या दुनिया में बहुत सारी संस्थाओं का मानना है कि अल्कोहल और स्मोकिंग, ये 2 चीजें इम्यून सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस करती हैं। इसलिए 1 हफ्ते पहले और सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद तक इनसे बचें तो बेहतर होगा। तो जितनी इम्यूनिटी बननी चाहिए इन 2 कारणों से नहीं बन पाती है। सुरेश हमारे साथ में न्यू दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ गए हैं। गो अहेड। हेलो जी, पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आजकल ये जो केमिकल है ना, ये तो वो है ना सही नहीं है। तो मैं उसका नाम भी बताना चाहूंगा। वो अमृत भी है और जहर भी है। और मैं इस कोरोना को खत्म करने के लिए काफी दिन से चक्कर में लग रहा हूँ। तो मैं अगर इस चैनल पे बता भी दूंगा ना, तो 130 करोड़ वासी उसको लेंगे, तो वो उस तरीके से नहीं लेना। आप अपना प्रश्न वापस दोहराना चाहेंगे? सर, मैं ये कह रहा हूँ, घर घर के अंदर केमिकल जहर है और वही अमृत है। लेकिन अमृत कैसे है, जहर कैसे है, मैं अपने 130 करोड़ वासियों को बताना चाहता हूँ। वो अगर मैं उसका नाम लूंगा, नाम लेते ही उसके रेट हो जाएंगे, सारी चीज खुल जाएगी। मैंने काफी जगह ट्राई करी, कोई नहीं सुन रहा सर। बहुत अच्छी चीज है और ये कोरोना को बहुत जल्दी खत्म करेगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके पास प्रश्न नहीं है, आपके पास कोई बहुत बड़ा उत्तर है। आप उस कॉल पे नंबर्स जो है उस पर आप
हमारा डेस्क आपके सारी डिटेल्स ले लेगा, आप उन्हें जरूर बताने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल हम कोविड ओपीडी में बैठे हैं और कोविड रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि उन्हें उसके उत्तर मिल पाएंगे। डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर तिवारी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा। अभी हमारे पास में एक और लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ते ही लोगों की लापरवाहियां शुरू हो गई है। मुंबई में दादर में मेरी सहयोगी श्वेता वर्मा फूल मंडी का जायजा लिया है। वहां की क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तक नियंत्रण में है, लेकिन ये नियंत्रण मार तब खा जाता है जब लोग मास्क सही ढंग से नहीं लगाते हैं या मास्क का उपयोग ही नहीं करते हैं। इस वक्त हम दादर के फूल मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पर देखिए, दरअसल अब इनके वक्त हो गया है बंद करने की दुकानें, इसलिए अब शटर डाउन हो रहे हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में हम आपको दिखाएंगे कई ऐसे लोग इस वक्त आपको इस गलियों में नजर आएंगे जिन्होंने मास्क सही ढंग से नहीं पहना है या तो मास्क पहना ही नहीं है। आगे चलकर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देख सकते हैं अभी भी कई लोग आपको बिना मास्क में घूमते हुए नजर आ जाएंगे, या तो जिन्होंने मास्क पहना है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। और ये जो खास तौर पे इलाका है जहां से हम ग्राउंड जीरो पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दादर फूल मार्केट जाना जाता है भीड़ के लिए। ये जाना जाता है किस तरीके से यहाँ पे सुबह शाम रात दिन यहाँ पर हमेशा भीड़ ही भीड़ नजर आती है लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और इसीलिए हर बार जब बात आती है सोशल डिस्टेंसिंग की, दादर फूल मार्केट का नाम जरूर सुनने को मिलता है। अभी आपको यहाँ पर लोग जो इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, खासकर कैमरा देखकर आपको जरूर दिखेंगे कि मास्क लगा रहे हैं, और जिन्होंने मास्क नहीं सही ढंग से पहना है उनको भी बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि मास्क का उपयोग सही ढंग से करें, खुद को सुरक्षित रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो ये आपने रिपोर्ट देखी है मुंबई के दादर से। जाहिर सी बात है कि मुंबई के कई इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं हो पाती है और इसीलिए लोगों पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और साथ ही साथ प्रशासन को भी और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में आज के लिए इतना ही। डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर हेमलता अरोड़ा, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। Introducing MediBuddy Gold. MediBuddy, your health buddy. Download the app now.